हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा बुंदेले, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर से। काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ आप सबसे, लेकिन आज हम एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो है गायनेकोमास्टिया यानी मेल बूब्स। इसका मतलब है कि जो फीमेल ब्रेस्ट होती है उस तरह से मेल्स में भी कई बार ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो जो मेल्स है वो काफ़ी अवेयर हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, उनका सोशल मूवमेंट कम हो जाता है। कई बार बच्चे स्विमिंग नहीं कर पाते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, पार्टीज़ में जाना बंद कर देते हैं। इस तरह का इम्पैक्ट बच्चों से लेके बड़ों तक किसी में भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम की वजह से गायनेकोमास्टिया जिसे हम कहते हैं, पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनका हम पहले सारा चेकअप करते हैं, एक उनकी एज देखते हैं, क्योंकि किसी भी एज में ये हो सकता है। जब बच्चे नॉर्मल प्यूबर्टल एज ग्रुप में बड़े होते हैं तो तब साथ में फीमेल हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं, तब भी ब्रेस्ट साइज बड़ा हो सकता है। या बाद में कुछ ड्रग्स लेने की वजह, मेडिसिन्स की वजह से या ओबेसिटी की वजह से ये गायनेकोमास्टिया बन सकता है। तो जब ये हमारे पास आते हैं, इनका लोकल एग्जामिनेशन किया जाता है, इनका हार्मोनल टेस्ट अगर ज़रूरत है तो किया जाता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है। उसके बाद उसका लोकल एग्जामिनेशन करके देखा जाता है कि ये क्या है। तो जब हम लोकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें होता है कई बार फैट होता है, इसमें ग्लैंड होती है, चर्बी या ब्रेस्ट ग्लैंड, ये मेन कंटेंट्स है। इसकी वजह से कई बार स्किन जितना साइज़ बड़ा रहेगा, स्किन की लैक्सिटी ज़्यादा रहेगी। तो जहाँ हमने इसका कुछ सर्जरी करने का सोचते हैं तो हम इन तीनों चीज़ों को हमें टैकल करना होता है। गायनेकोमास्टिया का ग्रेडिंग होता है 1, 2, 3, 4। अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग सर्जरी प्लान की जाती है। नॉर्मली हेल्दी पेशेंट्स होते हैं जिनके सिर्फ हार्मोनल चेंजेस भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम लोगों में प्रॉब्लम्स होती है। और जो पेशेंट्स नॉन स्मोकर है, जिनका बहुत पॉजिटिव आउटलुक है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है इस सर्जरी को लेकर, उनके साथ हम सर्जरी को आगे बढ़ते हैं, प्लान करते हैं सर्जरी। बेसिक आपके रूटीन इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं जो एक एनेस्थीसिया के लिए ज़रूरी है। आपका हार्मोनल प्रोफाइल ज़रूरत है तो किया जाता है, और फोटोग्राफ्स लेकर आपको दिखाए जाते हैं कि हम कैसे प्लान करने वाले हैं। इसमें बेसिकली एनेस्थीसिया जो है, इधर जनरल एनेस्थीसिया पूरी तरह बेहोश किया जाता है आपको, या फिर सीडेशन विथ लोकल एनेस्थीसिया, मतलब कि आपको सुलाकर लोकल एनेस्थीसिया देकर फिर ये सर्जरी भी की जा सकती है। इसके अलावा जब सर्जरी हम करते हैं तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर फैट है तो फैट हम लाइपोसक्शन द्वारा निकालते हैं, जिसमें बहुत छोटा से कट्स लगते हैं, बिल्कुल 5 to 6 मिलीमीटर्स के 1-2 कट्स आपके चेस्ट पे लेटरली लगते हैं, जिसमें से पूरा फैट को निकाला जाता है। साथ ही में जो ग्लैंड है उसे निकाली जाती है। तो ग्लैंड को निकालने के लिए एक छोटा कट, जहाँ पे आपका निप्पल एरियोला है, वो जंक्शन नॉर्मल स्किन से होता है, वहाँ पे एक छोटा सा कट लगता है 1/4 सर्कल, और उसके थ्रू पूरी ग्लैंड को निकाला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो दोबारा ग्लैंड बड़ी ना हो और चेस्ट का एक अच्छा कंटूर आ जाए। लाइपोसक्शन द्वारा बाकी आपके लेटरल चेस्ट को भी कंटूर किया जाता है साथ में। जहाँ पे एक्सेस स्किन है वहाँ पे रिडक्शन मैमोप्लास्टी की जाती है, वहाँ पे एक्सेस स्किन को भी कई बार निकालना पड़ता है। और अर्ली केसेस जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 केसेस है, कई बार ग्रेड 3 में भी स्किन को न निकालते हुए वो अपने आप कई बार रिट्रैक्ट होकर सेटल हो जाती है, तो उसे छोड़ दिया जाता है। सिर्फ फैट और ग्लैंड निकाल के ही काम आपका हो सकता है। और जिसमें स्कार्स बिल्कुल ऑलमोस्ट मिनिमम स्कार्स है, और वो विजिबल भी नहीं होते हैं कुछ समय के बाद में। इस तरह से डे केयर प्रोसीजर है, या सिर्फ 24 आवर्स का एडमिशन प्रोसीजर है। आपको अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, स्वेलिंग रिड्यूसिंग मेडिसिन और विटामिन्स के साथ में आपको एक वेस्ट दिया जाता है, जिसे आपको पहनना होता है 6 वीक्स तक, ताकि कंटूर आपका बना रहे चेस्ट का। एंड इन एडिशन अगर हम बात करें कुछ रिस्क की या पोस्ट सर्जरी प्रॉब्लम्स की, तो उसमें बहुत मिनिमम सी चीज़ें, एक एनेस्थीसिया का रिस्क जो रूटीन है वो हो सकता है,
या उसके अलावा कुछ फ्लूइड कलेक्शन है या इन्फेक्शन है या, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको कह रही हूँ लिस्ट होती है, मैनेजेबल होते हैं। एज सच कुछ बहुत मेजर यूजुअली कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को इस तरह की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी के लिए आप इटर्नल हॉस्पिटल प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट को कंसल्ट कर सकते हैं।